प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है मधु और कैटभ की कथा। आदिशक्ति महामाया संसार की संचालिका है। उनके प्रभाव से सब भ्रम युक्त हो जाता है। मधु कैटभ के वध के लिए भगवान विष्णु ने भगवती महामाया को प्रकट किया। संसार को निरंतर गति देने वाली शक्ति भगवती महामाया है। महामाया के प्रभाव से ही मन में ममता का भवन उत्पन्न होते हैं। उनकी ही जोग निद्रा में भगवान विष्णु चले जाते हैं। ज्ञानी से लेकर कीट पशु पक्षी तक के चित्त मुंह में पड़े रहते हैं। वे ही इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। प्रसन्न होने पर मुक्ति का वरदान देती हैं। वे पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वर हैं। उनके ही प्रभाव में समस्त जीव जगत मोह में पड़ा होता है। खुद भूखा रहकर भी संतान को पालता है, कभी उसका अहित नहीं सोच पाता है। दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब जोग निद्रा में सो रहे होते हैं तो उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर मधु कैटभ उत्पन्न होते हैं और भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति का वध करना चाहते हैं। भगवान विष्णु को सोया हुआ जानकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए जोग निद्रा की प्रार्थना करते हैं। हे देवी, आप जगत को धारण करती हैं, आप ही सृष्टि करती हैं, आप ही पालन करती हैं और कल्प के अंतर में संहार रूप धारण कर विनाश भी करती हैं और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर विनाश भी करती हैं। आप भगवान विष्णु को जगा दो और उनमें भयंकर असुरों को मारने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न माँ भगवती विष्णु जी से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो जाती हैं। जोग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान विष्णु जाग जाते हैं। देखते हैं कि असुर ब्रह्मा को खा जाना चाह रहे हैं, इसलिए वे उनसे युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक युद्ध होता है। युद्ध में दोनों ही परास्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंत में महामाया ने असुरों को भी मुंह में डाल दिया। असुरों ने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए, तुम वर मांगो। विष्णु ने कहा, मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। चारों तरफ अनंत जाल रास देखकर असुरों ने कहा, ठीक है, तुम जहाँ सूखा स्थान हो वहाँ हमारा वध कर सकते हो। इस पर भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डालते हैं। इस तरह माँ महामाया का स्वरूप प्रकट होता है। वे संसार में विभिन्न भावनाओं के रूप में प्रकट होती हैं और आसुरी शक्तियों का संहार करती हैं। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।